साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। एक सवाल है कि सर्वोच्च स्वतंत्रता क्या है? क्या हम आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? उच्चतम को हम कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक जिज्ञासा मेरे अंदर भी है, हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ हुआ? साथ ही हमें यह बताइए, निर्धारणवाद क्या है? सभी लोग जिसमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित हैं, ये पुनरावर्ती हैं, अर्थात वापस लौटते हैं। लेकिन मुझे प्राप्त होने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। वेदांत की भाषा में समस्त ब्रह्मांड को आप ब्रह्म भुवनात् लोका कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास से गुच्छे तक यह सब भुवन है। वह संदर्भ जिसमें प्राणियों एवं वस्तुओं का अस्तित्व रहता है उसे भुवन कहा जाता है। इसे जगत कह सकते हैं या लोक विशेष। इसलिए किसी वस्तु का अस्तित्व है, एक है लौकिक, दूसरा है सुरलौकिक, तीसरा है नक्षत्र मंडली। इन सब लोगों या संसारों के प्राणी भगवान कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म के अधीन है। वे बार बार लौटते हैं। इनमें से प्रत्येक लोक जिनमें ब्रह्मलोक भी है प्रकृति के अधीन है। कल्पना कीजिए, इतने महान जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं उन्हें भी परिवर्तित होना पड़ता है। यह केवल अस्थायी स्थिति है। जब ईश्वर वह बृहत ब्रह्मांडीय मन ब्रह्मांड का प्रलंबन करता है तब विकास का पहला उत्पाद ब्रह्मा है। ब्रह्मा के लिए यही भाषा प्रयुक्त हुई है। वह 4 सिर वाला है पर उसकी स्थिति अस्थायी है। ब्रह्मा भी अस्थायी नहीं है। हमारे मिथक के किंवदंतियों में 4 सिर वाला देवता बताया गया और वह समस्त वेदों का शरीरधारी मूर्त रूप है। वेद का अर्थ है ज्ञान, प्रत्येक वस्तु का विज्ञान। वह भौतिक और अभौतिक वेद मूर्ति है। वह अज है। ये बड़े सुंदर विचार है। अधिक दार्शनिक, आध्यात्मिक और केवल किंवदंतियों की भाषा में वह शुद्ध चेतना पहले अव्यक्त थी और फिर व्यक्त हुआ और पहला रूप ब्रह्मा के रूप में हुआ। उसे इस ब्रह्मांड का निरंतर विकास बनाए रखना है। उसी से समस्त जगत व्यक्त होता है। उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, स्वर्णिम गर्भाशय। इससे बहुत सारे लोग हैं। अतः उस ब्रह्म से लेकर जो कि ब्रह्मांड की प्रथम व्यक्त वास्तविकता है, ये घास के गुच्छे तक यह सब जन्म मृत्यु के अधीन है। लेकिन एक बार मुझे जो कि सभी अभिव्यक्ति से परे है प्राप्त कर लेने पर वह अक्षर अव्यक्त अनस्वर ब्रह्म जो कि मैं ही हूँ, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए और पुनर्जन्म नहीं है। आने जाने का अंत हो जाएगा। कार्य और कारण के पार चले जाओगे। यह कार्य और कारण के कारण यह संबंधों का जगत है। आज हम इसे सापेक्षता का जगत कहते हैं। हम निर्धारणवाद में विश्वास रखते हैं। यही संसार है जिसमें पकड़े जकड़े हुए हैं। हम इसके परे जाना चाहते हैं और इसमें से प्रत्येक में परे जाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह सत्य हमारी प्रकृति है। स्वतंत्रता हमारी सत्य प्रकृति है जो इस संघर्ष में व्यक्त होती है। हम जो इस तरह के निर्धारणवाद से मुक्त होने के लिए करते हैं, मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, मुझे स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता की पुकार हमारी सर्वोच्च पुकार है। स्वतंत्र होने का संघर्ष मानव जीवन का महानतम संघर्ष है और सर्वोच्च स्वतंत्रता आध्यात्मिक है। भूख से, निरक्षरता से, अज्ञानता से, राजनीतिक अधीनता से स्वतंत्रता की बात हम कहते हैं। ये सब स्वतंत्रताएं अच्छी है, परंतु सर्वोच्च स्वतंत्रता आध्यात्मिक है। क्या आप आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? ये प्रश्न हम लोग को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? हमें यही खोजना और प्राप्त करना है। अतः उच्चतम स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम जान लेते हैं असीम दिव्य सत्य को, जो हमारी सत्य प्रकृति है। उस सापेक्ष जगत से परे, व्यक्त जगत से परे है। तो बात आती है कि अगर उसको प्राप्त हो जाओ तो पुनर्जन्म नहीं है। नहीं तो कहीं घूमो फिरो, सब जगह पुनर्जन्म है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। सहस्र युग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि समय और अनंत शून्यता क्या है? भगवान क्या समय से भी परे है? हमारे मन में भी एक प्रश्न है, ब्रह्मा का एक दिन क्या है? काल के तत्व को किस प्रकार के योगी जन जानते हैं?
इस श्लोक में बहुत प्राचीन समय के ब्रह्मांड की गणना है। वो जो दिन रात के समय के सही माप को जानते हैं, वे जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों में समाप्त होता है और एक रात भी हजारों युगों में समाप्त होती है। भारत में हमारे पास समय का ऐसा मापदंड है जो असाधारण है। किसी भी अन्य प्राचीन राष्ट्र के पास समय के अनंत होने की असाधारण दृष्टि नहीं है, न ही अनंत शून्यता की। हम विचारों में कभी तुच्छ या संकीर्ण नहीं रहे कि विश्व 4000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, अपितु हमारे मंत्र करोड़ों करोड़ पूर्व तक गए। पर अति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में यही विचार पाते हैं। हम एक छोटे से छोटे ग्रह पर हैं जिसे पृथ्वी कहते हैं, और हम समय का माप पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से करते हैं। इसलिए हमारे पास दिन भी है, रात भी है और वर्ष भी है। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि सभी जगह यही बात है। जिसे पृथ्वी पर हम दिन और रात कहते हैं, वह किसी दूसरे स्तर पर एक क्षण हो सकता है, लेकिन उसे हम लौकिक समय कहते हैं। फिर हम सूर्यलौकिक समय पर जाते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है और स्वयं सूर्य निहारिका की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें उसे 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। अतः विभिन्न दृष्टिकोण से इस प्रकार का अंतर प्राचीन भारत के ऋषियों के द्वारा प्राचीन काल में वर्ष की दृष्टि से विकसित किया गया। और फिर यह वक्तव्य आता है, ब्रह्मा अर्थात बृहत ब्रह्मांडीय मन। ब्रह्मा अर्थात उस बृहत ब्रह्मांडीय मन के लिए जो विकास का प्रथम उत्पाद है, उसका समय आपके और मेरे समय से बहुत भिन्न है, अलग है। हमारे समय की इकाई अत्यंत साधारण है, केवल 1 वर्ष। हमारा अधिकतम जीवन काल 100 वर्ष का है। ब्रह्मा का भी 100 वर्ष है, परंतु उनका 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष से भिन्न है। ब्रह्मा के 100 वर्ष क्या है? उनके दिन पर ध्यान दीजिए। दिन 2 भागों में विभक्त है, एक दिन और एक रात। ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मांड विकसित होने लगता है और सारे दिन विकास चलता है, और जब ब्रह्मा की संध्या आती है तो विकास अपने मूल स्रोत में लौट जाता है। लौटने की इस पूरी कहानी को प्रलय कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का अंत। ये निश्चित ही हमारे लौकिक समय के आधार पर 100 वर्ष पर 500 वर्ष अथवा 1000 वर्ष नहीं हो सकता। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। वह इसलिए कि वह एक तकनीकी सत्य है। सैकड़ों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस विषय पर विचार किया है। महाभारत में भी यही सब बताया गया है, पुराणों में भी इसी सब पर विचार हुआ है। हमने इसे कल्प कहा है। ब्रह्मा का एक दिन भी एक कल्प है और एक रात्रि भी एक कल्प है। इस एक कल्प में अगणित मानव वर्ष आ जाते हैं। लगभग 432 करोड़ मानव वर्ष से मिलकर ब्रह्मा का केवल एक कल्प बनता है, और यह हमारे समय के विस्तार का दृष्टिकोण है। अतः यह श्लोक कहता है कि जब समस्त ब्रह्मांड अव्यक्त स्थिति में लौटता है तभी एक रात्रि होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 स्थितियों में होता है, अभिन्नता की अर्थात अव्यक्त स्थिति, और दूसरा भिन्नता की अर्थात व्यक्त स्थिति। यह भी मोटे तौर पर आज के बृहत ब्रह्मांड विज्ञान का सिद्धांत है। आज के ग्रह भौतिक, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, आपको बताती है आदि पृष्ठभूमि पदार्थ की, जो कि अत्यधिक घनत्व का पदार्थ है और जो बहुत कम स्थान घेरता है। उसे ब्रह्मांड सीमित हो गया था और उससे विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में ब्रह्मांड का क्रम से विस्तार प्रारंभ हुआ। यह क्रम विकास अभी भी चल रहा है। उस विस्फोट की शक्ति अभी भी ब्रह्मांड में बाह्य अंतरिक्ष की कुछ प्रणालियों पर कार्य कर रही है, और आप उसका अनुभव विभिन्न रेडियो तरंगों पर कर सकते हैं जो वहाँ से आ रही है। अतः प्रत्येक स्थान पर आपको रेडियो ग्रह विज्ञान का विकास होता हुआ मिलता है। आप इसे दूरबीन से नहीं देख सकते, लेकिन रेडियो तरंगों का अनुभव करने वाले यंत्रों की सहायता से भी आप दूरबीन से भी दूर जा सकते हैं। आज का ग्रह विज्ञान इसी प्रकार के समय विज्ञान के आधार पर विकास पर काम कर रहा है। ब्रह्मांड का इतिहास आपके या मेरे इतिहास जैसा नहीं है। यह बहुत मामूली इतिहास है। यह मनुष्य के 100 वर्ष के जीवन की बात है। उसकी तुलना में एक मच्छर का जीवन, जो कि 1 या 2 दिन जीवित रहकर मर जाता है, मच्छर का जीवन अत्यंत साधारण है। यह मनुष्य का जीवन कुछ असाधारण, लेकिन यह भी जब आप ब्रह्मांडीय समय के मापदंड के संदर्भ में देखते हैं, नगण्य है। अतः भगवान कहते हैं, हमारे हजारों युगों तक ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 युग ब्रह्मा की रात्रि है। वे जो इसे जानते हैं वे दिन और रात के ज्ञाता है। अतः 2000 युग का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, और 1100 वर्ष ब्रह्मा का जीवन काल है। वर्तमान ब्रह्मा भारतीय हिसाब से अब 51 वर्ष के हैं। कल्पना कीजिए, यह ब्रह्मा की आयु बताई जा रही है, उस आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय वास्तविकता की आयु। और ये सब विश्वास हमारे प्रतिदिन के जीवन के भाग है। इससे पूर्व हम कोई पवित्र अनुष्ठान करें, सभी संकल्पों में दोहराते हैं, मैं यह कार्य ब्रह्मा के 51वें वर्ष में कर रहा हूँ, अमुक नाम विशेष के साथ। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास समय और दूरी की सीमा से परे एक आश्चर्यजनक मन था जो इन दोनों की विराटता को देखता था। प्रत्येक वस्तु किसी समय किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन सूर्य किसी आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन इन सभी परिक्रमाओं का केंद्र क्या है?
हम नहीं जानते, नहीं हमने वास्तविक ब्रह्म की खोज की जो पूर्ण है, उसी को संदर्भित किया जा रहा है। उसी समय का मापदंड ब्रह्मा तक जाता है और समय ब्रह्मा के स्तर पर समाप्त हो जाता है। अगर हम ब्रह्मा के परे जाते हैं तो हम समय के परे जाते हैं। अतः हमारे पास दोनों है, समय और अनंत शून्यता। अनंत शून्यता अक्षर ब्रह्म है, वही अनश्वर वास्तविकता और वास्तविकता की समग्रता, और अनंत शून्यता और समय वहाँ है जहाँ का क्रम विकास जारी रहता है, जब गतिविधियाँ होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके परे पूर्ण रूपेण अनश्वर अपरिवर्तनशील वास्तविकता है। अतः हमारे पास दोनों है, समय और अनंत शून्यता। समय इसका एक पहलू है, समयहीनता और अनंत शून्यता दूसरा पहलू है। इसी प्रकार हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं। समय के लिए काल शब्द है, काल समय की अभिव्यक्ति है, इसलिए काल की अत्यधिक प्रशंसा है। पुराणों में समय की अत्यधिक प्रशंसा है और इस प्रशंसा की बात हम लोग अगले श्लोक में करेंगे।